दोस्तों, आज हम गौतम अदानी जी की बायोग्राफी पे बात करेंगे। हाल ही में गौतम अदानी जी की कंपनियों पे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके बाद अदानी जी का नेटवर्थ काफी नीचे चला गया है। इससे पहले वे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अपना नाम सबसे ऊपर कर चुके हैं। गौतम अदानी सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इन्होंने गौतम अदानी अंबानी को भारत के सबसे अमीर भारतीय के पद से नीचे कर दिया है। आज इस वीडियो में हम अदानी ग्रुप्स के मालिक, अध्यक्ष व संस्थापक के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। हम अदानी के जीवन की मेहनत और सफलता दोनों के बारे में जानेंगे। आपको शायद पता न हो, बता दें कि अदानी शुरुआती समय में केवल एक हीरे की कंपनी में काम करते थे और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। आज हम अदानी के करियर, परिवार, इनके कारोबार जैसी कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे अदानी आज भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम अदानी का जन्म और शुरुआती जीवन। अदानी का जन्म सन 1962 में 24 जून को हुआ था। इनका जन्म गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अदानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अदानी था। वे एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम शांताबेन अदानी था, जो कि एक गृहिणी थी। आपको बता दें, गौतम अदानी के 7 भाई बहन हैं। इनके भाइयों का नाम मनसुख अदानी, वसंत एस अदानी, राजेश शांतिलाल अदानी व विनोद अदानी है। इनकी बहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनके पिताजी के काम और परिवार की आजीविका के लिए इनका परिवार अपने कस्बे थरार से गुजरात के उत्तरी हिस्से में रहने को चला गया था। गौतम अदानी एजुकेशन। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि बड़े बड़े व्यवसाय लोगों के बच्चे विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। व्यवसायियों के ही बच्चे नहीं, बल्कि जो भी बड़े अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन आज दुनिया के जो दूसरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं, उन्होंने किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज से शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, बल्कि इन्होंने अपनी गृहनगर में रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। गौतम अदानी जी ने भी सामान्य लोगों के जैसे ही सामान्य स्कूल में पढ़ाई की है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागेदास स्कूल से पूरी की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। आपको बता दें, गौतम अदानी ने वाणिज्य स्नातक की शिक्षा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया था। तो अब आप जान चुके ही होंगे कि शिक्षा चाहे आप किसी भी जगह से प्राप्त कर लें, आपको किसी काम में सफलता पाने के लिए उस काम की नीतियों को समझना होता है। वैवाहिक स्थिति। गौतम अदानी ने प्रीति अदानी से शादी की है। इनकी शादी साल 1998 में हुई थी। बता दें कि प्रीति का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में 1965 को हुआ। प्रीति पेशे से एक डेंटिस्ट है। प्रीति ने अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जन की बैचलर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा वो अदानी फाउंडेशन की अध्यक्ष। इस फाउंडेशन के माध्यम से वह समाज सेवा के कई काम करती हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में भुज भूकंप के बाद इन्होंने, इसका नाम उस समय अदानी डीएवी स्कूल था, लेकिन बाद में इसको बदलकर अदानी पब्लिक स्कूल कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 2009 में भद्रेश्वर और अहमदाबाद में अदानी विद्या मंदिर के नाम से स्कूल खोला, जो कि जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए खोला गया था, जहां पर बच्चों से किसी भी नहीं लिया जाता है। गौतम अदानी किड्स। गौतम अदानी के 2 बेटे हैं, करण अदानी और जीत अदानी, जिनमें से करण की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम परिधि अदानी है और करण और परिधि की एक बेटी भी है, जिसका नाम अनुराधा अदानी है। करण अदानी गौतम अदानी के बड़े बेटे करण अदानी हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1987 को अहमदाबाद में हुआ। इन्होंने अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान समय में करण अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स के सीईओ हैं और साथ ही वो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा करण अदानी को उनके पिता ने एससीसी लिमिटेड का चेयरमैन बना दिया है। आपको बता दें, साल 2008 में फोर्ब्स इंडिया ने इनको अपनी टाइकून्स ऑफ टुमारो की लिस्ट में भी सम्मिलित किया था। जीत अदानी। गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी का जन्म 7 नवंबर 1997 को हुआ। जीत अदानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया है। जीत साल 2019 में भारत वापस आए। जीत अदानी और इनके बड़े भाई करण दोनों ने ही विदेश से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। जीत भी अब अपने पिता और भाई के जैसे ही बिजनेस संभालने लगे हैं। करण की पत्नी परिधि अदानी करण अदानी की पत्नी है। करण और परिधि की शादी फरवरी 2013 में हुई थी। परिधि श्रॉफ भारत के बड़े कॉर्पोरेट लॉ के वकीलों की लिस्ट में आने वाले वकील सिरिल श्रॉफ की बेटी हैं। परिधि भी एक वकील हैं। इसके साथ ही परिधि अदानी अमरचंद मंगलदास ले गुजरात ऑफिस की मुखिया भी हैं।
परिधि ने मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से LLB किया है। परिधि शुरुआती समय में इकोनॉमिक टाइम्स और CNBC TV 18 में भी इंटर्नशिप कर रखी है। परिधि और करण की 2016 में एक बेटी हुई जिसका नाम अनुराधा अदानी है। गौतम अदानी करियर। दोस्तों, आपको पता है कि गौतम अदानी अपने व्यवसाय से पहले क्या करते थे? इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर आपको ये तो ज्ञात हो ही गया होगा कि अदानी के पिताजी कपड़े के व्यापारी थे। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालने की जगह खुद का काम शुरू किया। अगर आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं है तो इससे जुड़ी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे। डायमंड शॉर्टर का काम किया। साल 1978 के समय गौतम अदानी जब किशोरावस्था में थे, लगभग 16 से 17 साल की उम्र में उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड शॉर्टर का काम करने के लिए वो अहमदाबाद से मुंबई चले गए थे। यहाँ काम करते करते उन्होंने व्यवसाय के गुर सीखे और इसके कुछ सालों बाद झवेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। बड़े भाई के साथ काम किया। PVC हीरा ब्रोकरेज की स्थापना के बाद साल 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने उनको वापस गुजरात बुला लिया। यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और इसे गौतम को संभालने को कहा और गौतम ने अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये काम पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता साबित हुआ। अदानी एक्सपोर्ट्स शुरू किया। प्लास्टिक फैक्ट्री का व्यापार बढ़ाने के बाद अदानी ने छोटे कामों उद्योगों के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करने के लिए काम व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद गौतम ने साल 1988 में अदानी ने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अब अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कहा जाता है, जो कि अदानी ग्रुप के नियंत्रण से चलती है। ये कंपनी खेती कृषि के सामानों से लेकर बिजली आदि के सामानों का व्यापार करती है। मिलने लगी सफलता। सन 1991 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण अदानी का बिजनेस जल्द ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण वो जल्द ही एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। इनके कारोबार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने कपड़ों, धातु और कृषि व्यापार भी शुरू कर दिए। मुंद्रा पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला। साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुंद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी और 1995 में गौतम अदानी को ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में अदानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। आपको बता दें कि मुंद्रा पोर्ट भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें कि हर साल 210 टन मिलियन तक के लगभग कार्गो को संभाला जाता है। अदानी पावर की हुई शुरुआत। साल 1996 में अदानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अदानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अदानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाते हैं। अबॉट पॉइंट पोर्ट किया शुरू। इसके बाद 2006 में गौतम अदानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। ये कारोबार शुरू करने के बाद अदानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, खदान, पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया और 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया था और 2011 में अदानी ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 में खरीद लिया। दुनिया की सबसे महंगी बड़ी बोली प्राप्त की। साल 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अदानी ग्रुप को सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद इनको $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। साल 1991 के समय भूमंडलीकरण के समय गौतम अदानी ने टेक्सटाइल, धातुओं और कृषि के सामानों का कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर करना शुरू कर दिया और फिर मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी अदानी को प्राप्त हुआ, जो कि आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। गौतम अदानी ने 1985 में लघु स्तर से पॉली में आयात शुरू किया। इसके बाद अदानी ने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट शुरू किया। वर्तमान समय में यह अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से विश्वविख्यात है। भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है। ये कंपनी कृषि और बिजली के का कारोबार करती है। अदानी ने 1995 में अदानी पोर्ट्स और सेस कंपनी शुरू की, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। अदानी कार कलेक्शन। आपको बता दें कि गौतम अदानी के पास उनके कार कलेक्शन में से कुछ कारों की सूची ये है। इतने अमीर व्यक्ति के पास और भी कई गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन हमको पर केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है जो इस वीडियो में दिया गया है, जिसमें से उनके पास लिमोजीन, फरारी, BMW आदि प्रमुख हैं। गौतम अदानी जेट कलेक्शन। दोस्तों, लोगों के पास अपनी महंगी महंगी कार होती है, लेकिन दुनिया के इतने अमीर लोगों के पास अपने खुद के जेट भी हैं। इनमें से अदानी के पास ये कुछ हैं। 2007 हॉकर 850,
एम्ब्रायर लेगेसी 650 और बॉम्बार्डियर चैलेंजर 605 है। ये सभी अपनी अलग अलग खासियतों के लिए मशहूर हैं और इतने अमीर व्यक्तियों के पास इस प्रकार के जेट होना आम बात है। जिस तरह हम कोई साइकिल और मोटर बाइक खरीद लेते हैं, ठीक उसी तरह इनके लिए ये सब चीजें होंगी। गौतम अदानी नेटवर्थ। यदि गौतम अदानी की नेटवर्थ की बात करें तो वो पहले एशियाई व पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो कि दुनिया के सबसे 3 अमीरों की लिस्ट में सम्मिलित हो चुके हैं। 16 सितंबर 2022 को गौतम अदानी जेफ बेजोस को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के दूसरे पायदान से नीचे कर वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और अभी पहले नंबर पर एलोन मस्क हैं। अदानी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अदानी का जन्म एक गुजरती मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। लगभग 17 साल की ही उम्र में वो काम के लिए मुंबई चले गए थे। यहाँ इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड शॉर्टर का काम किया। गौतम को खेलों में काफ़ी रुचि थी। वो अक्सर खाली वक्त में अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट खेला करते। अदानी ने हीरे का काम शुरू करने के बाद अपने बड़े भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में भी काम किया। किडनैप भी हुए अदानी। आपको बता दें कि कई सालों पहले अदानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। कुछ लोगों ने कार रोककर उनको उठा लिया था और इसके पीछे की वजह 15 लाख रुपए की फिरौती थी। उनका कहना है कि इस घटना के बारे में बताना उनको शर्मनाक बात लगती है। इस बात का खुलासा गौतम ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पर बताया और उन्होंने कहा कि सच में उनके जीवन में 2-3 वाक़ये बहुत ही खराब रहे हैं। ताज होटल वाली घटना के दिन थे होटल में। शायद आपको इस बात की भी जानकारी नहीं प्राप्त होगी कि मुंबई में ताज होटल में हुए हमले में गौतम बाल बचे। उनका कहना है कि मैंने 15 फुट दूर खड़ी मौत को देखा है। 26 नवंबर 2008 की पूरी रात अदानी ने बाकी लोगों के साथ बेसमेंट में गुजारी थी। अदानी ग्रुप ने साल 1996 में अदानी फाउंडेशन की स्थापना की। ये गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम करते हैं। इस संस्थान के माध्यम से गरीब लोगों को शिक्षा, कमाई के अवसर और कई ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार आदि पर ध्यान दिया जाता है। आपको बता दें, इस संस्था द्वारा मछुआरों के लिए भी अलग से एक योजना शुरू की गई है, जिसमें यह मछुआरों को मछलियां पकड़ने के उपकरणों की खरीद के लिए पैसे तो देता ही साथ में इनके बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाती है। गौतम अदानी और इनकी पत्नी ने मिलकर अहमदाबाद में अदानी विद्या मंदिर नाम का स्कूल शुरू किया है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर और उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है जिन बच्चों को अपना टैलेंट दिखने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इन्होंने बहुत भूकंप के बाद भी स्कूल खुलवाया था, जिसका नाम वर्तमान समय में अदानी पब्लिक स्कूल है। अदानी कहते हैं कि उन्होंने प्रयासों के परिणामों पर ध्यान देने के बजाय प्रयास करने पर हमेशा ध्यान दिया है। यही उनकी सफलता का मंत्र है। आपको बता दें कि अदानी ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ का दान किया था। इसके अलावा उन्होंने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में भी 5 करोड़ का दान किया, जबकि महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में इन्होंने 1 करोड़ धनराशि का दान किया था। नवंबर 2021 में गौतम अदानी ने ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फॉर्म में हरित ऊर्जा व्यापार में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। गौतम अदानी के सामाजिक हित के कार्य। गौतम अदानी जी ने देश के कई राज्यों में अपनी संस्थाएं, फाउंडेशन शुरू किए हैं, जिनमें इनकी पत्नी इनकी सहायता करती हैं। गौतम अदानी भी अन्य अमीर व्यक्तियों के जैसे कई सामाजिक कामों में भाग लेते हैं और आवश्यकता होने पर वो दान भी करते हैं। कोरोना काल के समय भी इन्होंने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पीएम केयर फंड में 100 करोड़ का फंड दान किया था। इसके साथ ही इन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होने पर अदानी ग्रुप ने देश में सरकार को लिक्विड ऑक्सीजन प्रदान करवाई थी। गौतम अदानी इस प्रकार के कई सामाजिक कामों में आगे रहते हैं। पिता की जयंती पर दान की बड़ी राशि। आपको बता दें कि गौतम जी ने अपने पिताजी की 100वीं जयंती पर और अपने 60वें जन्मदिन पर ट्वीट कर कहा कि अदानी परिवार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करके आनंद संतोषजनक महसूस कर रहा। इन्होंने साथ में ये भी लिखा कि अदानी परिवार द्वारा न्यायसंगत भविष्य के लिए तैयार होने वाले भारत के निर्माण में मदद के लिए योगदान किया गया है। गौतम अदानी को प्राप्त सम्मान। अदानी ग्रुप द्वारा सदैव ही सामाजिक हितों का ध्यान रखा जाता। अदानी द्वारा कई फाउंडेशन का भी संचालन किया जाता है। इस सभी के कारण इनको साल 2014 में थर्ड एनुअल ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थी गौतम अदानी जी की बायोग्राफी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी गौतम अदानी को अपना रियल हीरो मानते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह को और भी वीडियो आपको मिल सके।